आजकल की राजनीतिक बहसों को देखें तो क्या लगता है? सिर्फ शोर, नारेबाजी, है ना? आज हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो इस शोर को हटाकर सबूत और भरोसे पर आधारित बातचीत की एक नई नींव रखता है। चलिए, इसे गहराई से समझते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज के दौर में जहां चारों तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है, वहां एक लीडर कैसे इतने सारे जटिल डेटा को जनता के सीधे सादे भरोसे में बदल सकता है? क्योंकि देखिए, इस भरोसे के बिना कोई भी सरकार ठीक से काम ही नहीं कर सकती। ये आज के वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ स्क्रीन पर आप दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हमारी पारंपरिक राजनीति बातें, जो अक्सर नारों, व्यक्तिगत हमलों और अपनी अपनी राय पर ही टिकी रहती हैं। और दूसरी तरफ है ये ब्लूप्रिंट का तरीका, जो सबूत, सिस्टम, स्पष्टता और सबसे बढ़कर डेटा पर आधारित है। ये एक तरह से शोर से सिग्नल की तरफ का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये ब्लूप्रिंट आज की राजनीतिक बातचीत की जो कमियां हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी सुधार है। और इस सब की जड़ में अगर हम जाएं तो एक ही चीज मिलती है। असल समस्या सिर्फ खराब कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि जनता और उनके नेताओं के बीच भरोसे की एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है। और जब ये भरोसा टूट जाता है तो कोई भी पॉलिसी या योजना कामयाब नहीं हो सकती, चाहे वो कागज पर कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो सवाल उठता है कि इस टूटे हुए भरोसे को फिर से कैसे जोड़ा जाए। इसका समाधान है एक व्यवस्थित ढांचा, एक ब्लूप्रिंट, जिसे खास तौर पर इसी खाई को भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ अच्छी बातें करने के बारे में नहीं है, ये एक भरोसेमंद सिस्टम बनाने के बारे में है। इसे आप इस ब्लूप्रिंट का मिशन स्टेटमेंट कह सकते हैं। और ये दो बहुत जरूरी चीजों को एक साथ लाता है। पहली है कठोरता, यानी डेटा और तथ्यों का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल। और दूसरी, इसे मानव केंद्रित रखना, क्योंकि अगर डेटा लोगों की असल जिंदगी से नहीं जुड़ता तो वो सिर्फ नंबर बनकर रह जाता है। हर डेटा पॉइंट के पीछे एक इंसान की कहानी होती है। चलिए, अब इस ब्लूप्रिंट की बुनियाद को समझते हैं। इसे 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया गया है। यही 3 पिलर्स हैं जो इस पूरे ढांचे को ताकत देते हैं। पहला स्तंभ है आवाज। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक नजरिए की आवाज है, शांत, स्थिर और पूरी तरह से निष्पक्ष। ये आवाज इसलिए भरोसेमंद लगती है क्योंकि ये किसी एक पार्टी या विचारधारा की नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की विशेषज्ञता से मिलकर बनी है। और ये हैं वो 3 विशेषज्ञ भूमिकाएं जो उस आधिकारिक आवाज को बनाती हैं। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, जो जमीनी हकीकत और लोगों की नब्ज को समझता है। एक सिफोलॉजिस्ट, जो चुनावी डेटा के पैटर्न को पढ़ सकता है। और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, जो नीतियों के आर्थिक और सामाजिक असर का विश्लेषण करता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अधूरी नहीं होती, पूरी होती है। और एक सबसे जरूरी सिद्धांत, ये आवाज कभी भी व्यक्तिगत हमले नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसका फोकस हमेशा सिस्टम पर होता है, वो नीतियां, प्रक्रियाएं और वो ढांचे जो लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के भी अनुरूप है, जो हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करने की बात करते हैं। बहस मुद्दों पर हो, व्यक्तिगत हमलों पर नहीं। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, और ये है विश्वास के नियमों के बारे में। ये उन अटल नियमों के बारे में है जो भरोसा बनाते हैं और उसे बनाए रखते हैं। देखिए, विश्वास कमाया जाता है और ये नियम उसे कमाने का एक सख्त कोड है। और ये 2 बहुत ही सख्त अनुशासनों पर टिका है। पहला है कंटेंट फायरवॉल, यानी मुश्किल तकनीकी शब्दों पर पूरी तरह से रोक, जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। और दूसरा है सोर्स ट्रुथ लॉक, मतलब हर जानकारी सीधे अपने असली और भरोसेमंद स्रोत से ही आनी चाहिए। कोई अंदाजा नहीं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, सिर्फ तथ्य। डेटा और सिस्टम अपनी जगह हैं, लेकिन अगर बात लोगों के दिल तक ना पहुंचे तो सब बेकार है। यहीं पर तीसरा स्तंभ काम आता है, मानवीय जुड़ाव। ये स्तंभ ये पक्का करता है कि हर संदेश, हर आंकड़ा लोगों को भावनात्मक स्तर पर भी छुए। ये मानवीय जुड़ाव बनाने के कुछ तरीके हैं। इसका मतलब है जमीन से जुड़ी कहानियां कहना, मिट्टी की, मौसम की, लोगों की रोजी रोटी की। इसका मतलब है सहानुभूति भरा लहजा अपनाना और गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों को हमेशा केंद्र में रखना। और हाँ, आज के दौर में ये बहुत जरूरी है कि लोगों की निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान किया जाए। बिना इजाजत किसी की जानकारी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
तो अब जब हम इन तीनों स्तंभों को समझ चुके हैं, एक आधिकारिक आवाज, विश्वास के नियम और मानवीय जुड़ाव, तो देखते हैं कि ये सब मिलकर शासन के लिए एक इंजीनियरिंग की तरह कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ टुकड़ों का जोड़ नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए एक पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। ये इस ब्लूप्रिंट का नैरेटिव इंजन है। ये कहानी कहने का तरीका हमेशा जमीनी हकीकत से शुरू होता है, फिर ये डेटा से मिले टॉप 3 सिग्नल या संकेत सामने रखता है। इसके बाद ये विश्लेषण करता है कि सिस्टम में असल गड़बड़ी कहाँ है, और आखिर में एक ठोस एक्शन लेने लायक समाधान पेश करता है। ये समस्या से समाधान तक का एक सीधा और साफ रास्ता है। इस पूरी सोच को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, इसका मकसद रोज की न्यूज साइकिल में छाए रहना नहीं है। इसका मकसद कुछ ऐसा बनाना है जो लंबे समय तक टिके, यानी एक स्थायी विश्वास जो सिर्फ सबूत और सच्ची सहानुभूति की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। और आखिर में यही वो सबसे बड़ा फर्क है। ये सोच कम्युनिकेशन को सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथियार नहीं मानती, बल्कि ये इसे गवर्नेंस यानी शासन को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करने की एक प्रक्रिया के तौर पर देखती है। यहाँ मकसद राजनीति से परे अच्छा शासन देना है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारी सारी सार्वजनिक बहस इसी नींव पर खड़ी हो, डेटा पर, सहानुभूति पर और सिस्टम को सुधारने वाले समाधानों पर, तो हमारे समाज की, हमारी राजनीति की तस्वीर कैसी होगी? ये एक ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।